नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए जी। सर गुप्ता जी कहाँ रहते हैं? कौन गुप्ता जी? केसी गुप्ता। यहाँ से 2 घर छोड़कर तीसरा घर उन्हीं का है। जी। और सर ये के वर्मा साहब कहाँ रहते हैं? ये सामने पीली बिल्डिंग दिख रही है, जी। वहीं रहते हैं। अच्छा सर, ये सक्सेना सर कहाँ रहते हैं? अब सारी कॉलोनी का पता मुझी से पूछ लोगे क्या? यहाँ से सीधे जाके बाएं मुड़ना, पहला घर उन्हीं का है। सर क्या है ना, इनविटेशन कार्ड बांटने की टेंशन है। वैसे सर एक बात कहूँ, आप काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट हैं। अगर आप हमारी टीम ज्वाइन कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा सर। और हम लोग सर काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम्स और इवेंट्स करते हैं। यार मुझे और परेशान मत करो, मुझे नहीं करना तुम्हारा कोई कल्चरल प्रोग्राम, मुझे वैसे ही बहुत काम रहता है। अब आप जाइए। आजकल अखबारों में काम की कोई खबर ही नहीं होती, बस अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार और हत्याएं। कोई अच्छी न्यूज़ तो पढ़ने को ही नहीं मिलती। क्या पढ़ने को नहीं मिला आपको अखबार में? अरे मैंने 1 महीने पहले इस अखबार में अपना लेख छपने भेजा था, पता नहीं इन लोगों ने अब तक क्यों नहीं छापा। तुम अखबार के लिए कब से लिखने लगे? आज पहली बार सुन रहे हो कि तुम लिखते भी हो? अरे भाई, मैं स्कूल के ज़माने से लिखता आ रहा हूँ। मेरी कहानियाँ और लेख बड़े बड़े अखबारों में छपते थे। बस शादी के बाद मेरा ये शौक थोड़ा छूट गया था। लिख लिख के लिखवा भय, पढ़ पढ़ के पढ़वा भय। गुरुजी पूछन लागे 16 दूनी 8। बड़े आए लिखने वाले। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ भी नहीं। आज संपादक को फ़ोन करके पूछूंगा मेरा लेख कब छाप रहे हो। तुम उन्हें फोन मत करना, सीधे प्रेस ही चले जाना। और हाँ, जब तक तुम्हारा लेख छप ना जाए, संपादक का पीछा मत छोड़ना और पेपर घर साथ लेकर ही आना। अच्छा, इतना वक्त है मेरे पास? कंपनी के काम से तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है। अब भाई लेख छपवानी है तो कंपनी के 2-4 चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे। अरे बाप रे, 9:30 बज गए। आज तो बहुत देर हो गई ऑफिस के लिए। अरे बॉस का फोन आ रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। बेंगलोर जाना है? कितने दिन लगेंगे सर? 4 दिन? ओके, आप भी चल रहे हैं? जी जी, ओके बॉस, मैं रेडी होकर आता हूँ। जी सर। ओके, जी जी सर। आप फिर से बाहर जा रहे हैं? अब मुझे फिर अकेले रहना पड़ेगा। आपसे कितनी बार कहा है कि मम्मी पापा को बुला लीजिए, पर आप है कि सुनते ही नहीं। माँ बाप जी को बुलाने की बात तो ठीक है, पर वे रहेंगे कहाँ? ये मकान तो हम दोनों के लिए भी छोटा पड़ता है। थोड़े दिन रुको, मैंने कंपनी में अप्लाई किया है, वहाँ मकान मिलते ही माँ बाप जी को भी बुलवा लेंगे। हमारी कंपनी वाला मकान? हे भगवान, 6 महीने हो गए अप्लाई किए हुए। मैं तो कहती हूँ 2-4 पैसे ज़्यादा देकर एक बड़ा मकान ले लेते हैं, पर तुम सुनो तब ना। अरे मकान भी तो खाली होना चाहिए। सुनो, मुझे पता चला है वर्मा जी मुंबई जाने वाले हैं। हो सकता है उनका मकान हमें मिल जाए। देखो ना कोशिश करके। हाँ। ये लीजिए आपका बैग, इसमें आपके कपड़े और ज़रूरी सामान रख दिया है, और आपके लिए नाश्ता और आपके बॉस के लिए रख दिया है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। बाबा, आप ऐसे घर में कैसे घुसे चले आ रहे हैं? चलिए बाहर निकल के बात कीजिए, चलिए। माई, तुम बड़ी भाग्यशाली हो। बाबा तुम्हें दर्शन देने तुम्हारे घर आए हैं। हम त्रिकालदर्शी हैं माई, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। भगवान तो भला करेगा ही, बाबा की शरण में आओगी तो बाबा भी भला करेगा। मुझे कुछ नहीं जानना बाबा, आप जाओ यहाँ से। माई, तुम्हारा समय ठीक नहीं चल रहा है। तुम्हारे ऊपर बड़ा भारी संकट आने वाला है। लगता है इस घर की हवाएं ठीक नहीं हैं। यहाँ तुम्हारे अलावा कोई तीसरा भी रहता है। तीसरा? कौन तीसरा?
यहाँ कोई तीसरा नहीं रहता, साईं हमारे साथ रहते हैं, वही हमारी मदद करते हैं। उनका आशीर्वाद तो तुम पर है माई, मगर जरा अपना हाथ तो दिखाओ माई। मेरा हाथ? तुम्हारे हाथ की रेखाएं बता रही हैं माई, तुम्हारा समय अभी ठीक नहीं चल रहा है। तुम जो भी काम करती हो वो बिगड़ जाता है, तुम्हें बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर क्या करूँ बाबा? बस बाबा का एक सवाल है माई, पूरा करोगी तो तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सवाल? कैसे सवाल बाबा? बस माई, बाबा को उत्तराखंड तक जाने का खर्चा दे दो, सब भला होगा। नहीं बाबा, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। पर बाबा, हमें कंपनी का मकान मिल तो जाएगा ना? अवश्य माई, अवश्य मिल जाएगा। ये क्या माई, बाबा 1000 से कम दक्षिणा नहीं लेते हैं। ठीक है माई, जैसी आपकी इच्छा, भगवान भला करे। सोना चांदी साफ करा लो, अपने जेवर साफ करा लो। सोना चांदी साफ करा लो। माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ, सोना चांदी साफ करा लो माँ। क्या बात है भाई, क्या काम है? माँ, हम लोग सोना चांदी साफ करने वाले हैं, जेवरों को साफ करके चमका देते हैं। आपके गले में जो हार है थोड़ा गंदा लग रहा है, लाइए उसे साफ कर देती हूँ। मुझे कोई साफ वाफ नहीं कराना है, तुम जाओ। अरे माँ जी, सस्ते में साफ कर दूंगी। नहीं नहीं, अभी ठीक है। और मुझे अगर साफ कराना होगा तो मैं किसी ज्वेलर्स के पास लेके जाऊंगी, तुमसे क्यों कराऊंगी? और तुम कहाँ से चली आई हो? अरे माँ जी, हम लोग बहुत दूर से आए हैं। तुमको जनता को ठगने के अलावा और कोई काम है? माँ जी, हम आपको ठग थोड़ी रहे हैं, हम तो आपका जेवर आपके सामने ही चमका देंगे। बहुत लोग साफ करवाते हैं, कॉलोनी में बहुत से मैडम लोगों ने साफ करवाया है, आप भी करवा लीजिए ना माँ जी। एक बार कह दिया ना, नहीं कराना तो नहीं कराना। चलो चलो। एक बार करवा के तो देख लीजिए नहीं मैडम। कराना, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है। सोना चांदी साफ करा लो, अपने जेवर चमका लो। बनारसी साड़ी, चाइना का साड़ी, अमेरिका का साड़ी, अम्मा साड़ी, साड़ी मांगता अम्मा साड़ी, साड़ी मांगता अम्मा। ऐसी साड़ी है तुम्हारे पास? अयो, आपका इस कॉलोनी में नया लगता जी, हम छोटा तब से साड़ी लेके आता जी, हमारा साड़ी सब लोग खरीदता जी। हमारा नाम रमन्ना जी सारी दुनिया का साड़ी रखता है मैडम। चीन का साड़ी, अमेरिका का साड़ी, अफ्रीका का भी साड़ी रखता है मैडम। ये देखिए अफ्रीका का साड़ी मैडम, अफ्रीका का। अफ्रीका? अफ्रीका में कौन साड़ियाँ पहनता है? अयो, आज सब मॉडर्न, बाकी कपड़ा छोड़ के सब लोग आजकल साड़ी पहनता मैडम। ये देखिए। तो तुम क्या केवल विदेशों की साड़ी रखते हो, यहाँ की साड़ियाँ नहीं रखते? रखता मैडम, हम इंडियन मैडम। हमारे पास बनारसी साड़ी, ये देखिए प्योर सिल्क साड़ी, बंगाली साड़ी, ये देखिए कांजीवरम, ये देखिए बंगाल का साड़ी मैडम, ये चीन का प्योर सिल्क। तुम्हारी कोई दुकान भी है या यूं ही फेरी लगाते हो? अयो, हम खानदानी मैडम, हम खानदानी साड़ी वाला। हमारा पूना, महाराष्ट्र, बंगाल, कलकत्ता में बड़ा बड़ा शोरूम मैडम, बड़ा बड़ा स्टॉल लोग हमसे साड़ी करता मैडम। अभी लेटेस्ट सुंदरी चंपाकली को मैडम एकदम लेटेस्ट साड़ी दिया मैडम। मैं ये देखो एकदम लेटेस्ट मैडम, बहुत शानदार, आपको जमेगा बिल्कुल। चंपाकली तुम्हारे पास ही साड़ी लेती है? क्या साड़ी पहनती है हर फिल्म में। अभी अभी कोई साड़ी बेची क्या तुमने? लेटेस्ट इधर गया, बहुत नया जी, ये देख एकदम लेटेस्ट मैडम। एक साड़ी चंपाकली को दिया मैं, और एक साड़ी अनारकली को दिया मैं।
तुम उन लोगों के घर कब जाते हो साड़ियाँ बेचने? मैं नहीं जाता मैडम, उनने मेरे को फोन करके बुलाते, मैं वो फोन करते तब हम जाता मैडम। लेना मैडम साड़ी लेना, बहुत बढ़िया साड़ी मैडम, प्योर सिल्क मैडम, प्योर सिल्क। ये साड़ी 1000 रुपीज मैडम, आपको 600 रुपये लगाएगा मैं। ये चीन का साड़ी, चीन का प्योर सिल्क मैडम, लेने का अम्मा। एक साड़ी चंपाकली को दिया, एक आपके लिए लेके आया मैडम, लेटेस्ट अभी कल ही आया। व्हाइट साड़ी मैं चंपाकली को 5000 रुपया में दिया, 5000 रुपीज ओनली मैडम। ये साड़ी तुम उन लोगों को 5000 में बेचती हो? चंपाकली को बिल्कुल फुर्सत थी मैडम, उनके शूटिंग लोकेशन पे जाना, साड़ी लेके 2-2 ट्रक लेके जाना, फिर जाने का खर्चा मैडम, फिर आने का खर्चा, फिर खाने का खर्चा, फिर हाल्टिंग खर्चा मैडम। एकदम छोटा छोटा बच्चा कैसे पालेगा मैडम, बताइए ना। एक साड़ी लेने का अम्मा। तो उन्हें क्या इतनी भी फुर्सत नहीं है? बिल्कुल नहीं मैडम, वो जिधर जिधर जाता उनके पीछे ट्रक लेके जाता, वो एयर से जाता तो हम हवाई जहाज में जाके उसके भीतर साड़ी दिखाता मैडम। तो क्या तुम हवाई जहाज में भी साड़ियाँ बेचते हो? हर महीना फॉरेन टूर जाना मैडम। अभी तो अमेरिका वाला इंडियन लोग मेरे को बोलते कि इधर ही दुकान खोलना ना। अच्छा तो है, खोल लो ना दुकान। क्या मैडम, बिल्कुल टाइम नहीं मैडम, साड़ी लेना अम्मा लेना। साड़ियाँ तो अच्छी है, बोलो कितने में दोगे? मात्र 1500 रुपीज ओनली मैडम, आपके लिए दोनों लगाता मैं। 1500? देखो शोरूम का रेट तुम यहाँ मत लगाओ, तुम कहीं दुकान क्यों नहीं खोल लेते? मेरे को एक जगह बैठना अच्छा नहीं लगता मैडम, मेरे को 10 जगह जाना पड़ता। आप जैसी अम्मा लोगों से मेरे को मुलाकात होता जी। सोशल सर्विस मैडम, सोशल सर्विस। देखो मैं 1000 से ज्यादा नहीं दूंगी, बोलो। दे ना अम्मा दे। ठीक दे ना अम्मा, थैंक यू। साड़ी वाला साड़ी, बनारसी साड़ी, साड़ी वाला साड़ी, बंगाली साड़ी, साड़ी वाला साड़ी, साड़ी। ओ कौन हो भाई, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे तुम कैसे घुसे चले आए? ये सब बकवास बात छोड़ो, और तुम्हारे घर में जो हार है वो मेरे हाथ में लो। अच्छा, ये हार? जल्दी करो। इस हार का तुम क्या करोगे? ये तो नकली है, क्या? 200 में खरीदा था। ये हार नकली है? क्या जमाना आ गया, आजकल अमीर लोग भी नकली हार पहनने लगे। इससे मेरा क्या होगा? एक काम करो, तुम्हारी अलमारी में जितने भी सामान है मेरे हाथ में दो। चलो हाथ ऊपर लाओ, वो चाकू और हार मुझे दो, लाओ। चलो चुपचाप बैठो। सीधा मेरी बात सुनो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरी बात तो सुनो यार। अच्छा तो मेरा नाम भी जानते हो? चुपचाप वैसा करो जैसा कहती हूँ, वरना गोली मार दूंगी। अम्मा नोट चेंज करना जी, एक नोट चेंज करना। अयो रामा, आपके हाथ में पिस्तौल, पिस्तौल जी, चोर रामा, चोर चोर, हमको चोर से बहुत डर लगता जी। अयो कैसे आदमी इस चोर से डरते हो? एक में रस्सी रखिए, इसे बांधो। रस्सी किधर जी? अयो सॉरी जी, हमको माफ करना जी, पिस्तौल वाला लेडी हमको बोला तुमको बांधने के लिए। अयो तुम जेल से छूटने के बाद हमको नहीं मिलना जी, मिलेगा तो हम तुमको इडली डोसा कॉफी पिलाएंगे जी। अयो रामा, भागता जी, भागता जी। नहीं चाहिए जी, नोट नहीं चाहिए। शीला मेरी बात सुनो, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं, चुपचाप वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ, वरना गोली मार दूंगी। समझो मेरी बात। चुप। हेलो पुलिस, पुलिस आप जल्दी आइए मेरे यहाँ, मेरे यहाँ चोर घुसाया है। क्या कहा? जी जी ठीक है। अरे शीला मैं कोई चोर नहीं हूँ। अच्छा, चोरी पकड़ी गई तो कहने लगे मैं चोर नहीं हूँ। अभी पुलिस आती होगी तब तुम साबित करना। और वैसे भी तुम कैसे चोर हो? तुम्हें सोने के असली और नकली होने का जरा सा भी पहचान नहीं है।
क्या मतलब वो हार असली था? हाँ बिल्कुल, अभी दिवाली में ही खरीदा था, 2 लाख का है। पर मैं सच में चोर नहीं हूँ। चुप समझो चुप यार, रहो। मैं कैसे समझाऊं तो तुम्हें? ये है चोर। आपने इसे बांध के क्यों रखा है? आपको नहीं मालूम किसी को बांध के रखना जुर्म है? तो क्या करती सर? आपको इसे लेके थाने आना था। अब आने जाने में हमारे कितना समय खराब होता है। सर तो ये मेरे घर पे चोरी करने घुसा था। अरे इसके हाथ में निशान है, शायद इसे चोट लगा है। इसे जांच के लिए अस्पताल भेजना पड़ेगा। इसे आप जांच के लिए अस्पताल भेजेंगे? हाँ, ये चोर है तो क्या हुआ, ये भी इंसान है। हम सभी के साथ बराबर का व्यवहार करते हैं। पर सर मेरी बात सुनो, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। शीला, मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? ये चोर अपने आप को अच्छा आदमी बताने लगा है। सर ये मेरा क्लासमेट है, ये कोई चोर नहीं। और तुम ये क्या कर रहे थे? तो कितनी डर गई थी। सॉरी, मुझे लगा कि मैं इससे मजाक करूंगा, बट यहाँ तो पास ही उल्टा पड़ गया सर। सॉरी। अब ऐसे मजाक मत किया करो, वरना अंदर कर दूंगा। जी सर, आइंदा से कोई मजाक नहीं करेंगे। हाँ शीला, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था क्योंकि आज रुपेश हमें होटल में पार्टी देने वाला है और वहाँ सारे दोस्त आने वाले, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया था। और हाँ, वहाँ पर राहुल, निक्की, खुश और हाँ काजल भी आने वाली है। अरे वाह, कॉलेज के सभी दोस्त आने वाले हैं। हाँ। मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर साथ चलेंगे। अरे बाबा तैयार मत होना, क्योंकि तुम तैयार होगी तो फिर टाइम लग जाएगा। एक काम करो, तुम तैयार होके आराम से अपनी गाड़ी में आ जाना, मैं वहीं मिलता हूँ तुमको, ठीक है? ठीक है। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते, आइए आइए मोहिनी जी, बैठिए। जीजा जी, शीला नजर नहीं आ रही। शीला तो घर पर नहीं है। कहीं मेरे घर तो नहीं गई? कॉल करके देखती हूँ। हेलो मम्मी, शीला आई है क्या वहाँ? नहीं आई? अच्छा ठीक है। जीजा जी, शीला तो मेरे घर पर भी नहीं गई। और सुनाइए मोहिनी जी, क्या चल रहा है आजकल? क्या बताऊँ जीजा जी, एमएड करके घर में बैठी हूँ। इतना पढ़ लिख कर 2 बार पीएससी में रिटर्न पास करके इंटरव्यू में जाकर मेरी गाड़ी अटक जाती है। अरे तो छोड़ो ये नौकरी वोकरी का झंझट, शादी कर लो बढ़िया, आराम से घर में रहना। वाह जीजा जी, ऐसे कह रहे हो जैसे सब कुछ बहुत सरल हो। शादी करूंगी तो क्या पैसे दहेज में नहीं देने पड़ेंगे? रहने दीजिए। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब देखो, मैंने तो अपनी शादी में दहेज मांगा नहीं था, फिर भी ससुराल वालों ने अपनी मर्जी से दे दिया। हाँ, शीला भी तो कितनी पढ़ी लिखी है, पर आप जैसे दहेज विरोधी सबको कहाँ मिलते हैं। ठीक है जीजा जी, शीला से कुछ काम था, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। अरे अब आए हैं तो थोड़ी देर रुक जाइए, शीला आती ही होगी। मुझे चाय ही बनाकर पिला दीजिए, वैसे भी आपके हाथ की चाय पिए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। ठीक है जीजा जी, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ये लीजिए जीजा जी, आपकी चाय। एक बात है, आपकी हाथ की चाय का जवाब नहीं। क्या बात है जीजा जी। भैया, आप कब आए? आप तो 4 दिन बाद आने वाले थे। क्यों, मोहिनी ने बुला लिया क्या? क्यों रे दोस्त, मेरे ही घर में डाका डाल रही है? क्यों नहीं, साली हूँ, आधा अधिकार तो मेरा भी है। क्यों जीजा जी? अभी मैं बाहर जाऊँ ना तो टाटा करते हुए मुझे बाहर तक छोड़ने आना। टाटा करने क्यों आएंगे, मैं इन्हें घर तक छोड़ने भेजूंगी ना। और बताओ कैसे आना हुआ? यार, मुझे कोचिंग के लिए 10,000 रुपये की आवश्यकता थी, बाकी तो मेरे पास है। क्या तुम मेरी इतनी सहायता कर सकती हो? रमेश, तुम सुन रहे हो ना, ये मेरी बचपन की सहेली है, मेरी बहन से कम नहीं। हाँ हाँ जानता हूँ, ले दे के एक ही तो साली है मेरी। मोहिनी, मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा,
पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मेरी सहेली को पैसे देने की बात आई तो शर्त बताने लगे। नहीं नहीं शीला, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी इस नौकरी को पाने के लिए बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी। एक समय ऐसा भी था जब मेरे पास इंजीनियरिंग की फीस जमा करने के भी पैसे नहीं थे। उस समय मैंने इस संबंध में अपने दोस्त से बात की थी। वो आपके पूना वाले दोस्त मुन्ना भाई साहब? हाँ, उन्हीं से। उनके पिताजी ने मुझे 10,000 रुपये देते समय कहा था कि ये पैसे मुझे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो उसमें से 10,000 रुपये निकाल कर रख देना, और जब कोई ऐसा ज़रूरतमंद तुमसे मदद मांगने के लिए आए तो उसे इस वादे के साथ देना कि वो भी किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सके। वाह, कितने अच्छे विचार हैं। कौन है वो? मैं उनसे मिलना चाहूँगी। वो एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उनके पास भी बहुत सारी संपत्ति थी, पर एक समय ऐसा आया कि सारी संपत्ति घाटे में चली गई। फिर उनकी मदद किसी ने इसी प्रकार की जैसे तुम अभी कर देना। हाँ ठीक है, मैं भी वैसे ही करूँगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक। अरे आप ये तो बताइए, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे टूर कैंसिल हो गया। बेंगलोर में जो मीटिंग होने वाली थी, वो मीटिंग अब अगले महीने होगी। सुनो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। हमें कंपनी में बड़ा मकान मिल गया है। मकान ऑफिसर्स कॉलोनी में मिला है। सिक्योरिटी गार्ड भी रहेगा और बिना पूछे कोई अंदर भी नहीं आ सकेगा। सिक्योरिटी गार्ड रहे या दरबान रहे, मम्मी पापा रहेंगे तो ही मैं साथ रहूँगी। ठीक है ना, पहले कंपनी के मकान में रहने चलते हैं, फिर मम्मी पापा को भी बुलवा लेंगे। मैं ज़रा सा भी ख्याल नहीं आता है मेरा। मैं यहाँ कितनी सारी परेशानियाँ उठाकर बैठी रहती हूँ। एक तो मम्मी पापा भी नहीं है घर पे, न जाने कैसे कैसे लोग चले आते हैं घर में। तुम ठीक कह रही हो, हमें अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। अब मुझे मेरा दायित्व समझ में आ गया है और मैं पूरी तरीके से उसे निभाऊंगा। तो लगाऊँ मम्मी पापा को फ़ोन? अरे भैया, आप कैसे अचानक? बस तुम्हारी याद आई बेटा, और चले आए। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। आइए, अंदर आइए। और सुनाओ, तुम दोनों कैसे हो, क्या हालचाल? अच्छा किए आप आ गए। मैं इनसे कह ही रही थी कि मम्मी पापा को बुला लीजिए। अब मैं आप दोनों को कहीं जाने नहीं दूंगी। हम लोगों ने भी लंबी छुट्टी लेके आए हैं, रहेंगे तुम्हारे साथ कुछ दिन। ये तो बहुत अच्छा किया।